दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहला जानेंगे हम भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक दिन एक राजा भगवान महात्मा बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ कहना चाहते हैं। बुद्ध बोले, बताओ क्या कहना चाहते हो। राजा ने कहा, नहीं, मैं आपसे अकेले में ही बात करना चाहता हूँ। तो भगवान महात्मा बुद्ध बोले, मूदो नयन कतहु को नाही, सर्वत्र एकांत है, यहीं पर बोलो। राजा ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वह बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा से पहले हमारी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने कहा कि जब हमें संन्यास लेना ही है तो आपकी उस दीक्षा को मैं अवश्य ग्रहण करूंगा, और संन्यास्त होना चाहता हूं तो आपकी सारे शर्तें मंजूर है। जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। बुद्ध ने आदेश दिया कि अपने कपड़े उतारें, जूता उतारिए और पूरा नग्न हो जाइए। आपके शरीर पर एक वस्त्र नहीं होना चाहिए, और आप अपनी राजधानी में जाइए, अपने ग्राम में जाइए, अपने क्षेत्र में जाइए, और उसी राजमार्ग पर, अपने उसी पूरे गांव में अपने आप को जूते मारते हुए पूरे नगर का भ्रमण करके 3 चक्कर लगा करके तब आप मेरे पास आओ। और फिर राजा ने वही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारता हुआ राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया आपने। बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं था, तुम बहुत बड़े नहीं थे, सो तुमसे भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया। यह तो एक राजा है, इनका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसीलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजाजनों के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर साष्टांग हो गया। भंते, मुझे दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त कर दीजिए। हमने आपकी सारी शर्तें मंजूर कर ली, अब हमें भी भिक्षु बना दीजिए। बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजर्षि हो चुके हो। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। आज की जो जानकारी दोस्तों, पित्त रोग क्या है, पित्त रोग से बचने के क्या उपाय हैं। दोस्तों, आज इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप पित्त रोग के बारे में जान गए तो आपके शरीर से 15 से 20% बीमारियां गायब हो जाएंगी। अब आपके मन में यह क्वेश्चन हुआ होगा, अगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये पित्त रोग क्या होता है, ये पित्त दोष क्या होता है। दोस्तों, हमारा शरीर जो बना है ये 5 तत्वों से बना है। अगर आपके शरीर में किसी भी तत्व की कमी होती है, किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, तो उससे संबंधित आपके शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ तीनों दोष और ये 5 तत्व
आपस में जुड़े हुए हैं, इनका आपस में संबंध है। जब आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ होता तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है, और आपके शरीर का जब पित्त दोष गड़बड़ होता है, पित्त रोग बिगड़ जाता है, तो 15 से 20% बीमारी होती है। और जब दोस्तों शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं, यानी 100% बीमारी। जब आपके शरीर का 3 दोष कम हो जाए तो भी बीमारी होगी, बढ़ जाएगा तो भी बीमारी होगी। तो आप आज जो चैप्टर है वो चैप्टर है पित्त रोग का। ये हमारे शरीर में पित्त रोग बढ़े ना, और फिर बढ़ता क्यों है इसको हम जानते हैं। और पित्त रोग के लक्षण क्या है, लक्षण से आप पहचान जाएंगे कहीं आप पित्त रोग से तो ग्रसित नहीं है। अगर पित्त रोग से आप ग्रसित हैं और आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो दोस्तों कुछ ऐसे उपाय आज हम बताएंगे घर के आपके, जिसे आप 100% ठीक कर सकते हैं। अगर यही पित्त रोग के कारण आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि एक पित्त रोग जो है, ये जो आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज है। पित्त रोग क्या है? पित्त आपके शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का पाचक रस है। यह एक प्रकार की एंजाइम है जो हमारे खाने को पचाती है। बस हमें ये मैनेज करना पड़ता है कि हमारे शरीर में पित्त और ज्यादा ना बढ़े। अगर आपके शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ने लगेगा तो आपके शरीर में दोस्तों 15 से 20% गंभीर बीमारियां होती हैं। उसके लक्षण क्या हैं अभी हम बताते हैं। अब ये भी जानना जरूरी है, ये पित्त रोग हमारे शरीर में कब से कब तक रहता है। दोस्तों ये हमेशा नहीं रहता। वात, कफ, पित्त, ये तीनों का समय है। ये तीनों हमारे शरीर में समय समय पर आते हैं। जैसे जब हमारा जन्म होता है, जन्म से बाल्यावस्था में जब हम होते हैं, यानी जन्म से 14 साल की उम्र में, तब हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है। तो हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कफ और ना बने, इसके लिए इसके विरुद्ध हमें कुछ आहार नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 14 साल से 60 साल के बीच में जब हम होते हैं, ये हमारे शरीर के युवा अवस्था है। इस समय हमारे शरीर में पित्त रोग सबसे ज्यादा बनता है, यानी पित्त सबसे ज्यादा बनता है। अब पित्त सबसे ज्यादा क्यों बनता है? ये प्रकृति का नेचर है, जिससे सारा खाना आपका पच जाए। हमने बताया ये एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रकार का पाचक रस है जो खाने को पचाता है। बस ये ज्यादा नहीं बनना चाहिए। इस ज्यादा ना बने इसके लिए कुछ चीजें होती है वो आपको नहीं खाना है। क्या नहीं खाना वो अभी हम बताएंगे। अब आप समझ गए। तो उसके बाद दोस्तों जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 60 साल के ऊपर जब हम जाते हैं, तो हमारे शरीर में वात रोग होता है। तो वात को बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खाना है। तो आज का जो चैप्टर है वह है पित्त रोग से संबंधित। पित्त रोग आपके शरीर में ना बढ़े तो चीजें आपको नहीं खाना है। कौन सी चीजें नहीं खाना उसे जानते हैं। अब ये जान लीजिए कि इसका स्थान कहाँ है। दोस्तों हृदय से सिर तक आपका कफ रोग का स्थान होता है, और हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान है ये पित्त रोग का स्थान होता है, और नाभि से नीचे पैर तक ये हमारे वात रोग का स्थान होता है। तीनों का स्थान फिक्स हो गया, तीनों का समय फिक्स हो गया। शायद आप इसके बारे में कंफर्म हो गए। अब मित्रों आप ये भी जान गए होंगे कि पित्त दोष होता क्या है, पित्त रोग होता क्या है। अब इसके बढ़ने से, अगर ये बढ़ गया तो कौन कौन सी बीमारियां होगी, कौन से लक्षण है, अब आप ये जान लीजिए। अगर आपके शरीर का पित्त रोग बढ़ा हुआ है तो इसके लक्षण जान लीजिए। इसके लक्षण है दोस्तों पेट फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का होना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा होना या आना। पित्त रोग में क्या हमें नहीं खाना, जैसे हमने बताया पित्त रोग को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं उसे आप अवॉइड कर दीजिए। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर हमें सेंधा नमक या ब्लैक नमक खाना है।
जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, कोई चीज़ें नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें किससे बनी हैं? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। उसके बाद दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है। और दोस्तों इसे कलरफुल बनाने के लिए जैसे आप तरह तरह की मिठाइयाँ आती हैं, तरह तरह कलर की आपको आइसक्रीम मिलती हैं, उसी तरह से कलर में बिस्किट मिलते हैं। यानी कलर वाइज जो जितने भी सामान मिलते हैं इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 3 महीने, 6 महीने, 1 साल इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक दवाएं डाली जाती है, प्रिवेंटिव डाली जाती है, जो कि सारी चीज़ें जाके हमारे पित्त दोष को बढ़ाती है, हमारे आंतों को बीमार बना देती है। तो आज से अभी से सारी चीज़ें हटा दीजिए। पित्त और कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें? पित्त, कफ, वात तीनों को बढ़ाने वाली चीजें हैं। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। ये जितना भी ठंडा पेय पदार्थ है तीनों दोष को बढ़ाते हैं। तो कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, धूम्रपान, फ्रिज में रखा हुआ कोई चीज या ठंडा पानी हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम कोई ठंडी चीज खाएंगे तो दोस्तों उस शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर में करने के लिए। इसलिए हमें कोई ठंडी वस्तु नहीं लेना है। और जब हम कोई भी ठंडी वस्तु लेते तो हमारे शरीर में जाके कोई ना कोई आर्गन को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए आपको वात, पित्त, कफ से बचना है तो आप कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेने। इतनी चीजें आज से अभी से आपको त्याग कर देना है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हमें फिर खाएं तो क्या खाएं? आप दोस्तों सात्विक खाना खाइए और सजीव खाना खाइए, यानी नेचुरल हमें खाना है, सजीव और निर्जीव। सजीव में हमारे 70% खाना होना चाहिए, निर्जीव में मात्र 10%, 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। सजीव यानी नेचुरल वस्तुएं कौन सी है? जैसे हरी साग सब्जी हो गया आपका, ये ताजे फल हो गए, अंकुरित बीन्स हो गए, अब ओट्स हो गया, दलिया हो गया, इसको ऐसे लेना, ऐसे फॉर्म में। तो इसका प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। दोस्तों आयुर्वेद ये भी कहता है, ये नहीं है कि आप जिस एरिया में रहें, पूरे इंडिया में आप कहाँ पे हैं, आपके यहाँ जो फल होता है, आपके यहाँ जो सब्जियाँ होती हैं, उसी हिसाब से आप अपने उसके खाने में शामिल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है बॉम्बे में रह रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो सब्जी होती है उसके आप मंगा के खाइए, उसमें स्वाद ज़्यादा होगा, नहीं। जो हमारा ये शरीर बना है, हमारे प्रकृति के नेचर के हिसाब से ही हमारा ये जठर काम करता है, ये हमारा अग्न्याशय काम करता है, ये पित्त रस हमारे उसी हिसाब से बनता है। तो जहाँ पे हम हैं हम वहीं की चीज़ें खाने का प्रयास करें तो आप समझ गए आपको क्या खाना है। निर्जीव वस्तुएं कौन है? तली भुनी, जितना भी मशीन द्वारा बनाई गई, हाथों के द्वारा जो प्रोसीजर किया गया है, ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें एसिडिक होती है। इसे आज से अभी से त्याग दे दीजिए दोस्तों, आपका पित्त रोग कभी नहीं बढ़ेगा और फिर इससे होने वाली जो बीमारी आपको कभी नहीं होगी। अब आप समझ गए। उसके बाद आपको डेली रूटीन में कुछ नियमों का पालन करना होगा। 4 नियम का आप पालन करिए। प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना होगा। प्रकृति के क्या नियम है इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा है खाना खाने के, पानी पीने के नियमों का खास करके आपको पालन करना पड़ेगा। इसका अहम रोल है पित्त रोग को बढ़ाने में। तो इसलिए खाना खाने और पानी पीने के क्या नियम है चैनल पर आप देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों आपको शामिल करना पड़ेगा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। इसे डेली रूटीन में आप अपने शामिल करिए। 2 घंटे का समय आपको निकालना है, सुबह 5 बजे से और शाम को, सॉरी दोस्तों, सुबह 5 बजे से और 7 बजे तक। सुबह 5 से 7 ये जो सुबह का समय है इसमें आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे और अपने आप को चिंता मुक्त जीवन रखिए। चिंता कभी मत करिए। चिंता हर एक बीमारी की जड़ है। चिंता चिता के समान है, तो चिंता का त्याग कर दीजिए। मोटे तौर पर जान लीजिए आप दोस्तों, खाना खाते समय आप पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पीजिए। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना पचता नहीं, खाना सड़ जाता है और पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब भी खाना खाइए, खाने को 32 बार चबा के खाइए। ये आपके शरीर में 2 चक्की है जो खाने को पीसती है, खाने को पचाती है। पहले चक्की आपका मुंह है जहाँ पे 80% खाना पचता है। दूसरा आपका पेट है जहाँ पे 20% खाना आपका पचता है।
तो इसलिए जब भी खाना खाइए 32 बार उसे चबा के खाइए और खाना आराम से अलथी पलथी मार के ही हमें खाना चाहिए। अगर आप खाना चबा के खाते हैं तो दोस्तों आपको पानी पीने की नौबत नहीं आएगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं गले में खाना फंस जाता है, तो जब आप 32 बार चबाएंगे तो गले में खाना नहीं फंसेगा। खाना हमेशा भूख से 60% खाइए, 30% पानी से भरिए, 10% हमेशा खाली रखिए। हो सके तो शाम का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए। ये हमारे प्रकृति के नियम है। ये दो चीजें आप हमेशा पालन करिए दोस्तों। ऐसे और सारे नियम हैं जो कि आपको वीडियो में मिल जाएंगे और क्या प्रकृति के नियम है। अब इतना आप समझ गए। अब दोस्तों आपको अपने खाने में कुछ चीजें शामिल करना होगा जो गैस पित्त एसिडिटी से आपको बचाते हैं। पहले रोज सुबह अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है, आपका पेट फूल रहा है, कब्ज हो रहा है, तो आप जाते हैं दोस्तों किसके पास? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है? आपको गैस की जो पीपीआई ग्रुप की दवा होती है, जैसे पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेबेप्राजोल, डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन, या पेंटाप्राजोल, लिसुल्फ्राइड, या कोई एंटासिड सिरप, या तो कोई इंजाइम, यही सब आपको दिया जाता है। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आयुर्वेदिक चूर्ण लेते, खैर तो ठीक है, लेकिन ये जो अंग्रेजी दवाएं हैं, गैस की जितनी भी अंग्रेजी दवाएं हैं, ये सारी दवाओं का जबरदस्त साइड इफेक्ट है। अगर आप अंग्रेजी दवाओं का गैस के लिए कुछ दिन तक आप प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो आपके पेट में एसिड बनेगा ही नहीं, एसिड बनेगा ही नहीं। और जब आपके पेट में एसिड नहीं बनेगा, ये पाचक रस नहीं बनेगा, तो दोस्तों आपका खाना नहीं पचेगा। फिर आगे जाके आप आंतों का कैंसर, लेवर का कैंसर, तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और उसके साइड इफेक्ट जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों आपके पास मोबाइल है, कभी भी आप पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन का आप कभी भी सर्च करके देखिए इसके साइड इफेक्ट क्या है। जिस दिन आप इसके साइड इफेक्ट समझ गए, चौंक जाएंगे। वहीं पे दोस्तों इसको दूर करने के लिए आपके घर पे जीरा है, किचन में जीरा है, जीरा पानी का प्रयोग करिए, गैस एसिडिटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और उसके पहले आप उन नियमों का पालन कर दीजिए, वो चीजें ही छोड़ दीजिए जिससे गैस एसिडिटी बढ़े। अब जीरे का क्या साइड इफेक्ट है? कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो दोस्तों इसी तरह से आपके किचन में कुछ चीजें हैं, इसका प्रयोग करिए। आप जो गैस खाली पेट की दवा खाते हैं, इसे आप मत खाइए। उसके पहले उन कारण को हटा दीजिए जिस कारण से गैस एसिडिटी बनती है। तो जब आप कारण ही हटा देंगे, निवारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए, पहले अगर आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज इसमें से कुछ हो रहा है, पेट फूल रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आपको सुबह लेना है जीरा पानी। तो जीरा पानी कैसे बनाना है? आधा चम्मच जीरा लीजिए, इसे खूब अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद कोई मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसी में आप भिगो दीजिए आधे कप पानी में। आधे कप पानी में उसे भिगो दीजिए। तो उसके बाद सुबह खाली पेट आप उस पानी को पी जाइए और जीरा चबा के खा जाइए। एक गैस एसिडिटी की बहुत अच्छी दवा है, ऊपर से आपका पित्त बैलेंस में रहेगा। दूसरा है दोस्तों, जब भी आप खाना खाइए, जब दाल आप खाइए, दाल बहुत एसिडिटी बनाती है, कोई भी दाल हो गई, तो दाल जब भी आप खाइएगा उसमें आप देसी घी, एक घर का देसी घी, पैकेट का नहीं, देसी घी प्लस हींग और लहसुन का तड़का जरूर होना चाहिए। देसी घी, लहसुन और हींग का तड़का होना चाहिए। और दोपहर के खाने में आपके अजवाइन जरूर होनी चाहिए। अगर आपको अजवाइन नहीं पसंद है तो जो थोड़ा सा अजवाइन ले लीजिए दोस्तों, उसे आप तावे पे भून लीजिए। स्लो आंच में भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और इसी पाउडर में काला नमक, यानी दोनों बराबर मात्रा में मिला के रख दीजिए। दोपहर के खाने के बाद आप आधा चम्मच इसी पाउडर को खा के थोड़ा सा पानी पी लीजिए, तो आपको गैस एसिडिटी कभी नहीं बनेगी। और रात के खाने में आपको मेथी दाना डालना है। जब आप रात के खाने में मेथी दाना डालते हैं तो वात, कफ, पित्त तीनों से आपको बचा के रखेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अब अगर आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज बन रहा है, आपको पेट फूल रहा है, तो दोस्तों आपको क्या लेना है? 1 गिलास दूध लेना है या पानी लेना है। दूध या पानी गर्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। उसी के साथ त्रिफला चूर्ण लेना है। कितना? 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण को लेकर के रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, सोने के 1 घंटे पहले इसको खाना है, त्रिफला चूर्ण को। तो दोस्तों सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा कब्ज है, बहुत लैट्रिन टाइट हो रही है, तो 2 चम्मच कर दीजिए। अगर लैट्रिन टाइट नहीं हो रही है, नॉर्मल लैट्रिन हो रही है, तो 1 चम्मच कर दीजिए। कुछ दिन आप खाएंगे तो आप देखेंगे गैस, एसिडिटी, कब्ज
पेट का फूलना सारी समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा है दोस्तों, आपको एक मार्केट में मिल जाएगा अभिप्रतिकर चूर्ण बना बनाया आता है, किसी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा। किसी कंपनी का अभिप्रतिकर चूर्ण आप ले करके एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ आप खा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी सब में आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये 2 तरीका अपना करके, यानी त्रिफला और दूध वाला प्रक्रिया अपना करके, दूध हो तो दूध, नहीं तो आप 1 गिलास पानी ले सकते हैं। उसके बाद ये अभिप्रतिकर चूर्ण, दोनों फार्मूले अपना करके अपने गैस, कब्ज, एसिडिटी को घर पर ही दूर कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो दोस्तों उसके पहले आप वो कारण ही हटा दीजिए जिस कारण से गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। तो जब आप कारण हटा दिए तो आपको निवारण की जरूरत ही नहीं।